नमस्कार दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेट होने वाली है अपनी 21 सितंबर और एक्सपायरी का दिन है। अब एक्सपायरी इतनी है तो मैं तो मेन एक्सपायरी इसी को बोलूंगा जो निफ्टी की होती है थर्सडे वाले दिन। ठीक है, बाकी तो सेक्टोरल एक्सपायरी है जो भी आगे पीछे कभी भी होती है। ठीक है, तो मोटा मोटा एनालिसिस शुरू करने से पहले हमने क्या किया मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा मार्केट में था नहीं। ठीक है, जब मार्केट खुला देखिए 10 बज के 14 मिनट के लगभग काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन था। तो 19,950 के अराउंड वो ओवर कर रहा था। तो ये लेवल बाई साइड के लिए निकला था और ये लेवल हमारा सेल के लिए निकला था 19,900। और टारगेट जो आपको पता है कि ये हाई जो है फ्राइडे तक हमको मिलना चाहिए वापस 20,222। ठीक है, फिर एक बाल कृष्ण इंडस्ट्री स्टॉक जो है वो मैंने शेयर किया है 2550। ऐसे लिए 2500 है दोस्तों, 25,000 नहीं। और मुझे ऐसा लगता है 2700 तक भी जा सकता है। टारगेट यहाँ पे 2650 तक लिखा है मैंने। आगे आने वाले दिनों में हम 2700 तक भी इसको देख सकते हैं। देन जो हमने ट्रेड हमारा इनिशिएट हुआ वो बैंक निफ्टी में इनिशिएट हुआ 45,300 के अराउंड विद एसएल ऑफ 45,100। और देखिए व्यू क्या है इस फ्राइडे तक। व्यू क्या है कि 20,222 ये लेवल हमको मिलना चाहिए, 46,310 ये लेवल हमको मिलना चाहिए। तो अगर मुझे बाई करना है रिस्क को लिमिटेड रखते हुए तो वो या तो इस जगह होगा या इस जगह होगा, क्योंकि ये लाइन है रेजिस्टेंस की, ये लाइन है सपोर्ट की। ठीक है, तो मुझे बैंक निफ्टी सपोर्ट पे मिला यहाँ पे। जो उसका सपोर्ट है वो 45,200 के आसपास का सपोर्ट है। तो यहाँ पे 45,300 के आसपास हमने बाई इनिशिएट किया जो मुझे दिखा विद एसएल ऑफ 45,100 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा अगर 45,100 के नीचे आता है। देन रिलायंस हमारे रडार पे अगर 2592 के ऊपर निकलता है तो हम रिलायंस को बाय करना चाहेंगे। तो ये लेवल आप नोट कर सकते हैं 2392 एक्सट्रीमली सॉरी 2392। ठीक है, हालांकि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। इस वीक का जो वीकेंड पे रिलायंस का एनालिसिस मैंने शेयर किया था, डाउन साइड के टारगेट उसमें आ चुके हैं। मार्केट व्यू पॉजिटिव फॉर नेक्स्ट 2 डेज, ये मैं 3:25 पे लिखा आपको। और क्योंकि व्यू जो है वो फ्राइडे का जो हाई है वो जो है ब्रीच होना चाहिए, उसका जो है व्यू है। ठीक है, तो निफ्टी में उसका ट्रेड अब तक हमारा बना नहीं है। कैसे लेना है क्या लेना है वो भैया हम बाद में देखेंगे। बैंक निफ्टी मुझे हमको सपोर्ट में मिला तो बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड इनिशिएट किया है। तो ये है भैया कहानी अभी तक की। चलिए अब आगे की चर्चा शुरू करते हैं, किस प्रकार से कैसे कल कल के दिन हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने वहां पे लिखा हुआ है दोस्तों वही उसी प्रकार से हमको मार्केट को देखना है। लास्ट में मैं आपको सीधा बताऊं, जब ये चीज बन रही थी वो यहाँ पे 45,200 के आसपास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, वहां से हमने बाय करने का सोचा। तो जो आज का लो है वो है आपका 45,280 के आसपास। और बंद होते होते इसने जो है 45,450 का लेवल हमको दिखा दिया। 45,450 क्लोजिंग हालांकि हमारी 45,380 के आसपास आई है। कि जब भी ऐसा पैटर्न बन रहा हो नीचे की तरफ उसमें जनरली ब्रेकआउट आने के चांसेस होते हैं। वो ब्रेकआउट हमको दिखा भी। अब कल के दिन अगर ये इस लेवल को मतलब मोटा मोटा आप 45,580 ये हमारा पहला टारगेट है और यही एक रेजिस्टेंस का टारगेट है। ये जो लेवल है यहाँ पे ये है लेवल, आप देख सकते हैं। जो टीएफ मैंने लगा रखा है 15 मिनट का है। यहाँ कैंडल काउंट करिए आप, 1 2 3, 15 15 मिनट की 3 कैंडल। लेवल क्या है 45,580। तो 45 मिनट तक इस लेवल को काट नहीं पाया, तो यही टारगेट 1 है। अगर ये लेवल कल के दिन कट जाता है अगला टारगेट फिर ये है 45,750, 45,750। और ये घुसने की कोशिश करेगा फिर इस जोन में। क्या हो गया भाई?
बस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वैसे तो ये हाई कटना चाहिए एज पर जो फॉर्मूला है, इसमें भी एंटर कर जाता है, मतलब 46,000 तक भी अगर दिखा देता है अगले 2 दिन में, तो काफी अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है, और रिस्क इज वेरी लिमिटेड, ज्यादा बड़ा नुकसान हमको नहीं होगा। 45,100 भी स्क्रीन पे आ जाता है तो हमारा एसएल जो है हिट है। ठीक है दोस्तों, एसएल जो है हिट है। इसके बाद क्या करना है, सेल करना है नहीं करना है, सेल की पोजीशन लेनी है कि नहीं लेनी है, जैसे आज टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, उसी प्रकार से टेलीग्राम पे ही मैं आपको बता दूंगा। अभी तक हमारी सेल साइड की पोजीशन किसी में भी नहीं है, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में बाइंग साइड की पोजीशन है। ये दिख जाएगा आपको, ये पूरा सपोर्ट का एरिया है जहां से हमने आज एक बार बाई का रिस्क जो है लिया है, ये सपोर्ट। ठीक है, इसके नीचे प्राइस एक्शन कैसा बनता है वो हम कल कल ही देखेंगे। फिलहाल जो व्यू बना हुआ है वो यही है कि जो हमारे हाई हैं, ठीक है। चलिए, मैं डेली कैंडल पे भी आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप डेली कैंडल को देखेंगे तो बॉडी जो है वो बहुत लिमिट है, अच्छी खासी वीक बनी हुई है। ऊपर जाके ऊपर भी गया, वहां से भी सेलिंग आई, नीचे गया तो वहां से भी बाइंग आ गई। और आप एक खास चीज अगर नोटिस करेंगे तो ये जो एरिया है ना, इसमें इसने सपोर्ट लिया और एक सपोर्ट एरिया है भी। तो मतलब जो लेवल था 45,440, वो एक बढ़िया क्लोजिंग का लेवल बैंक निफ्टी ने क्लोज होते होते दिया है। ठीक है, कल अगर 45,580 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है ना, तो जो आज का हाई है ये आपका आपको देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है हम 46,000 तक भी जाएं। तो अगले 2 दिन के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है। और एसएल जो है बैंक निफ्टी में जिसमें हमारी पोजीशन बन चुकी है, वो 45,100 के आसपास है, 45,100 के आसपास है। ठीक है, तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी दोस्तों। अब आ जाते हैं मेन जो मुद्दा है निफ्टी का। निफ्टी जैसे तैसे इसने अपनी इज्जत बचाई है, 19,900। और ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमको 19,900 के नीचे क्लोजिंग मिले तो जो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस है वो आना शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस मतलब कि करेक्शन की क्या शुरुआत हो चुकी है। वो पहली चीज यही है कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब। ठीक है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब। ठीक है, अब इसमें ट्रेड किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं वो आपके साथ में देखिए दोस्तों, मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप अगर मेरे व्यू से सहमत होकर ट्रेड करते हैं तो वो व्यू भी फिर आपका है। आप ही का प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका होगा, लॉस होगा तो भी आपका होगा। डीमैट अकाउंट आपका है भैया, जिम्मेवार आप ही हैं। रिस्क रिकॉर्ड मेंटेन करते चले। यहां से दो प्रकार है भैया, देखिए ये जो लो है 19,880, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना, लगभग 2 घंटे तक निफ्टी ने ये लेवल को बचाया है, लगभग 2 घंटे तक। ठीक है, तो या तो आप इस एसएल को रख के एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सेफ रहिए जो मैंने प्लान किया है। कल मुझे अगर 19,950 के ऊपर मिलता है तो मैं बाइंग करूंगा, तब मैं एक पोजीशन लेना चाहूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा जो आज का हाई है 20,050। मेरा दूसरा टारगेट होगा 20,140 के आसपास। और मेरा तीसरा टारगेट ये है टिल फ्राइडे, मतलब नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर। तो यहां से भी रिस्क बहुत लिमिटेड है, टारगेट बहुत बड़े हैं। एसएल हिट होगा, एग्जिट ले लेना भाई, क्योंकि मैं जरूर एग्जिट ले लूंगा। मैं कोई पकड़े नहीं रहूंगा पोजीशन को, क्योंकि थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे मेरा व्यू भी बियरिश ही है। सिर्फ नेक्स्ट 2 डेज के लिए मुझे मार्केट थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, वो भी अगर होता है तो, क्योंकि फ्राइडे का जो हाई का फॉर्मूला है, ठीक है, वो ब्रेक होना चाहिए। जो हाई लगा है 20,222। ठीक है, देखते हैं आता है कि नहीं आता। नहीं आएगा, ये लेवल टूट के नीचे की तरफ ट्रेडिंग होने लग जाएगी 19,880। सेल करना है कि नहीं करना है
वो भैया फिर टेलीग्राम पे ही मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा कि मैं सेल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ वहाँ शेयर कर दूंगा। फिलहाल ये जो दो आपको दिख रहा होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये तीन कैंडल की आप वो देखिए, ये क्लोजिंग, इस कैंडल की भी क्लोजिंग, इस कैंडल की भी क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बेसिस एक बार नीचे आया तो है ये, पर कल ही अगर इसके जाके ऊपर इसने क्लोज कर दिया, ठीक है, तो फिर 90% चांसेस है कि ये लेवल स्क्रीन पे दोबारा आ जाएगा। तो कल निफ्टी में एक बार जरूर हमें देखना है, और आज के लो के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाता है तो भैया इट मीन्स वीकनेस है, और करेक्शन वाइज ये जा रहा है नीचे की तरफ 19,650 के आसपास। 19,800 पहला टारगेट, 19,650 के आसपास दूसरा टारगेट। अगर आज का जो लो है उसके नीचे ट्रेडिंग होती है तो, आज के लो के नीचे ट्रेडिंग होती है तो, ठीक है, तो ही देखेंगे भैया प्राइस एक्शन किस प्रकार का है, मोमेंटम किस प्रकार का है, सेल करना है कि नहीं करना है। तो यह है दोस्तों फिलहाल मेरा व्यू मार्केट को लेकर कल के लिए। टेलीग्राम पे एक्टिव रहिएगा, वहां पे है 10,000, बहुत सारे ग्रुप हैं मेरे नाम पे, 10,940 के लगभग सब्सक्राइबर है उसमें, मेंबर्स, वो वाला ग्रुप अपना है। तो देखिएगा कल का दिन इंपॉर्टेंट है। किसी भी कारण से मैं आपको समरी बता देता हूँ मोटी मोटी, 19,950 इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करे तो बाई को जरूर इनिशिएट करिएगा। बैंक निफ्टी में, हाँ भैया, कैसे करते हैं यार, ये चलाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर ही रहता है, इस लेवल के ऊपर ही रहता है तो रिस्क बड़ा छोटा सा डिफाइन है, ये लेके बाइंग साइड बने रहिए। और 45,580 ये लेवल अगर क्रॉस करके ट्रेड करने लग जाता है तो भी मतलब आप समझ लीजिएगा राइट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, बढ़िया ऊपर की तरफ आपको और भी पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो, ठीक है। यही है मार्केट में जिस प्रकार का मार्केट चल रहा है, ठीक है, वो कैंडल स्टिक और चार्ट के जो पैटर्न है वो दोनों को नहीं फॉलो कर रहा पिछले 2-3 महीने से। शूटिंग स्टार जो हैं वो फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, एंगल्फ कैंडल फेल हो जा रही हैं, अगले दिन कुछ भी हो जाता है। तो दो ही चीज है जिससे आप अपने आप को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, ये है लाइन। पहला आपका व्यू है क्या, बाई का कि सेल का, ठीक है। फिलहाल हमारा व्यू नेक्स्ट 2 डेज के लिए बाई का है, तो एक मैं खींचूंगा नीचे सपोर्ट, जितना इसके नज़दीक से बाय करूंगा तो मेरा फायदा है, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस क्रॉस होने पे फायदा है, क्योंकि यहाँ पे भी एसएल लिमिटेड होगा और यहाँ पे भी मेरा एसएल लिमिटेड होगा, तो लॉस जो है मेरा वो छोटा होगा अगर मार्केट मुझे धोखा देता है तो, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कोई स्ट्रेटजी को फिलहाल ना अपनाए। मार्केट ने जो है यूट्यूब के अंदर ऊपर 1,000 चैनल है जहाँ पे आपको पैटर्न सीखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको कैंडल स्टिक सीखने को मिल जाएगी। तो ऑपरेटर्स भी देखते हैं सब कुछ, ये दुनिया क्या कर रही है वो अपनी उसी हिसाब से डिफाइन करते रहते हैं। आपको भी अपने आप को रीडिफाइन रीडिजाइन करके चलना पड़ेगा। फिलहाल का मार्केट ऐसा नहीं है, ये देखेंगे अगर आप यहाँ ध्यान से तो ये एक भरपूर तेजी है। फिर ये जो यहाँ पर है, ये इसको अगर आप बुक्स में स्टडी करेंगे तो ये है बेयरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। इसकी कहानी क्या होती है कि एक बहुत बढ़िया तेजी होगी, ठीक है, ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, हल्का सा करेक्शन, फिर 6-7 कैंडल में यहाँ पे पहुंच गया। लो क्या है, 16,750 से टॉप कितना बन गया, 18,300 के आसपास। बट 18,300 से ये टॉप है 18,750, ये दिन देखेंगे आप तो ये 1 महीने से ऊपर है। तो ये कंसोलिडेशन अगर ऊपर की तरफ होता है तो इस पैटर्न को कहा जाता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न, और 90% केसेस में इसका ब्रेकडाउन आता है। बट यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है।
तो ये चीज़ें मार्केट में जो है बहुत चल रही हैं। लेवल मार्क करके रखिए। जो व्यू है आपका उसमें भैया यही है। निफ्टी सीधी सी बात है कल के लिए 19,950 और नीचे की तरफ 19,880। आप इसके ऊपर निकले तो बाय करिए, मैंने यही सोचा है। बैंक निफ्टी 45,300 से ऑलरेडी बाइंग है, क्योंकि एसएल यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक था। तो मतलब हिट होता, अगर मैं गलत साबित होता तो मेरा बड़ा लिमिटेड एसएल है, नहीं तो मुझे कोई पोजीशन लेनी ही नहीं, कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। बाय करेंगे तो इसके ऊपर करेंगे, नहीं तो इसके नज़दीक करेंगे, इसके बीच में कहीं कुछ नहीं छेड़े। बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल था आज, बट पोजीशन उसकी कहाँ पे ली, 45,300, और वो भी बाइंग की ली। नीचे गिर रहा है, नहीं समझ में आया, नहीं छेड़ा। ठीक है, तो नहीं छेड़ना जो है वो अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये छोड़ेगा नहीं मार्केट। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।